इफ्तिकार शाह अपनी घटिया साजिशों से बाज नहीं आता। वह नूर को जुल्फिकार शाह की जिंदगी से निकालने के लिए। उसके बाद जब डॉक्टर घर में आती है तो वह उस डॉक्टर को समझाता है और उससे कहता है, वह कहता है, तुमने अंदर जाकर जुल्फिकार शाह से बस इतना कहना है कि नूर मां बनने वाली है। जिसके बाद डॉक्टर अंदर जाती है और नूर को चेक करने का ड्रामा करती है। जिसके बाद वो जुल्फिकार से झूठ बोलती है, मुबारक यहाँ बाप बनने वाले हैं। ये सुनने के बाद जुल्फिकार शाह के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है अभी तो इनकी शादी को एक ही दिन हुआ है और ये कैसे मुमकिन है। ये खबर सुनने के बाद इफ्तार डॉक्टर को अपने साथ बाहर लेके जाता है। जिसके बाद उसके हाथ में एक पैसों की गड्डी थमा देता है। पैसे लेने के बाद डॉक्टर इफ्तिकार से पूछती है, मुझे यह तो बताएं शाह साहब कि आपने मुझे अंदर जाकर इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए क्यों कहा। जिस तरह इफ्तिकार शातिर मुस्कान के साथ कहता है, आप बस आम खाएं, घुटियां ना गिने। लेकिन बॉस ड्रामे में ट्विस्ट जब आता है, जब पीछे से घर की मुलाजमा यह सब कुछ देख लेती है, लेकिन वो अपनी नौकरी के डर से किसी को कुछ भी नहीं बताती। इधर जुल्फिकार शक के बिना पर नूर से शदीद नाराज हो जाता है, जिस पर वो उससे चीखता हुआ कहता है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। लेकिन जिसके बाद नूर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। दूसरी तरफ सलार को जब से अरुष्मा छोड़ के गई है वो पागल हो चुका है। इसके बाद तभी वो नूर को कॉल करता है और उसे धमकी देता है, नूर तुमने मेरी जिंदगी तबाह करके अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना मैं तुम्हारी और जुल्फिकार की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद सलान भी इफ्तिकार शाह के साथ मिल जाता है नूर को घर से लिखवाने के लिए। जिसके बाद सलान नूर को कॉल करते हुए जलील करते हुए कहता है, नूर इतनी बड़ी खुशखबरी हो गई कि तुमने मुझे बताया ही नहीं, आखिर मैं इसका बाप हूं। लेकिन नूर चीखती हुई कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बॉस यहां पर जुल्फिकार को भी अपनी जालिम बाप की हरकतों पे शक हो जाता है। जिसके बाद वो उसी वक्त नूर को किसी बड़ी डॉक्टर के पास लेके जाता है। जिसके बाद वहां पहुंच के सारे टेस्ट होते हैं तो सच सामने आ जाता है और पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं। वो पुरानी रिपोर्टें सब फेंकते हैं। ये भयानक साजी जाने के बाद जुल्फिकार शाह के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद तूफान की तरह गाड़ी में बैठकर घर पे आता है और घर पहुंचकर अपने ही अब्बू इरफान साहब की तरफ वो रिपोर्टें करता है और दहाड़ता है, अब इतना भी गिर सकते हैं कि मैंने सपने भी नहीं सोचा था। उसके बाद जुल्फिकार उसी वक्त पुलिस को बुलाता है और अपने बाप को हथकड़ी लगवा के अरेस्ट करवा देता है। उधर सलार जुल्फिकार शाह से अपना बदला लेने के लिए खौफनाक साजिश रचता है। अगले दिन जुल्फिकार नूर को शॉपिंग के लिए बाहर लेके जाता है। अचानक जुल्फिकार एक कॉल सुनने के लिए थोड़ा सा बाहर ही जाता है। वो पीछे से सलार के भेजे हुए गुंडे नूर को किडनैप करके ले जाने लगते हैं। लेकिन जुल्फिकार शाह यह देख लेता है और हीरो वाले स्टाइल में आकर उन गुंडों की खूब पिटाई लगाता है। लेकिन अचानक से उन गुंडों में से एक गुंडा जुल्फिकार शाह की तरफ गोली चला देता है। पुलिस जुल्फिकार को लगती है, जिसके बाद वो खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद नूर यह खौफनाक मंजर देखकर बुरी तरीके से घबरा जाती है। जिसके बाद वह रोते हुए एम्बुलेंस बुलाती है और वह जुल्फिकार शाह को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। जिसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बाहर आते हैं और कहते हैं, पेशेंट का खून बहुत बेहिया, जान बचाने के लिए फौरन खून की ज़रूरत है। और जुल्फिकार शाह का खून कहीं से भी नहीं मिल रहा होता। वहां तभी नूर आगे बढ़ती है और अपना खून देकर जुल्फिकार शाह की जान बचा लेती है। नूर जब यह देखती है जुल्फिकार उसके लिए कितना पजेसिव है, उसने अपनी जान की परवाह की बगैर उसकी जान बचाई है, वो नूर को भी जुल्फिकार शाह से मोहब्बत हो जाती है। उसी तरह जुल्फिकार का सबसे मनबंदा इस बात का पता लगा लेता है कि नूर पे जानलेवा हमला करने के पीछे किसी और का हाथ नहीं, क्योंकि उन सब के पीछे सलार का हाथ था। इसके बाद पुलिस फौरन सलार के घर पे पहुंचती है और उसे कॉलर से घसीटते हुए अरेस्ट करके ले जाती है। जेल पहुंचकर पुलिस की भयानक मार खाने के बाद सलार भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद सारे दुश्मनों के खात्मे के बाद अंजुम और मुर्तज़ा रोते हुए नूर के पास आते हैं। इसके बाद मुर्तज़ा नूर को अपने गले से लगाते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें अपने सलार को बचाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि सलार को सारी जिंदगी अब जेल में ही सड़ना चाहिए।
अगर आप इश्क में तेरे सदक़े की आने वाली एपिसोड के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो भी हमारे इस पाक ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें।